नमस्कार, आप सभी का स्वागत। यूपी विशेष में मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। प्रतापगढ़ में 5 लोगों के संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। 24 घंटे के अंदर सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। एक शव का अभी नहीं किया गया है अंतिम संस्कार। गंभीर हालत में एक शख्स अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने शराब पीने से तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। तो 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। तो गंभीर हालत में एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और आबकारी अफसर गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। तो 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। गंभीर हालत में एक शख्स अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। तो 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका बताई जा रही है। तो 24 घंटे के अंदर सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार भी किया। दर्द हुआ और इन्होंने शराब पी रखी थी और उसके बाद मुंह से झांक आई, ठीक हो गए थे और फिर रात में जो है खत्म हो। क्या नाम है जो मरे हैं? आपके कौन है? हमारे चाचा हैं भोला पटेल। भोला पटेल। ये शराब कहाँ से आई थी? ये शराब आई थी ठेके से। कहाँ पे है ठेका? भगवती। भगवती। तो गंभीर हालत में एक शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो 5 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ती है। 4 की मौत हो चुकी है। एक अस्पताल में भर्ती, जिसका इलाज लगातार चल रहा है। पुलिस और आबकारी अफसर लगातार जांच पड़ताल में जुटे हैं। तो प्रतापगढ़ में 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। जहरीली शराब का मामला मानकर चला जा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार भी किया। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात भी की जा रही है और एक शख्स ऐसा है जिसका भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तो जहरीली शराब पीने की वजह से ये तबीयत बिगड़ी थी, जिस तरह की जानकारी दी गई। 5 लोगों की मौत हुई है। मनु सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, 5 लोगों की मौत हुई है और एक शव का क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए जांच पड़ताल की जा रही होगी। अभी तक कुछ भी पुलिस को या आबकारी टीम को जानकारी मिल पाई है क्या? हालांकि मैं आपको बता दें, जहां मान रहा था कि भगवतगंज के बाजार का मामला है, जहां 5 व्यक्ति की संदिग्ध दशा में मौत हो जाती है, तो वहीं विभाग में हड़कंप मचता है। तो 24 घंटे के अंदर ये मौत होती है। जहां परिजनों ने 4 शव को अंतिम संस्कार करता है, तो वहीं एक व्यक्ति जो कि राजेंद्र की हालत गंभीर बताई गई। वहीं राजेंद्र का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं राजेंद्र ने बताया कि मुझे शराब पीने से मेरी हालत खराब हो गई, मेरी आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ शराब पीने से मौत होने वाले ग्रामीणों में लगातार चर्चा रही। तो वहीं पुलिस विभाग और आबकारी के अफसर गाँव पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जब हमारी सीओ से बात हुई, सीओ का वर्जन लिया गया। सीओ का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है, आबकारी विभाग की टीमें भी लगी हुई हैं, क्या जहरीली शराब के क्लूज मिल पाए हैं क्या इस पूरे मामले में अभी तक? हालांकि अभी तक ये आबकारी विभाग के बताने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच की जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या 5 लोगों की जो मौत हुई है, सबके जो लक्षण थे, जो तबीयत बिगड़ी, उसके लक्षण क्या एक जैसे थे? हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ना आबकारी विभाग बताने को तैयार है, ना आपका पुलिस विभाग की टीम बताने को तैयार है। कोई किसी को तबीयत खराब हो गई थी, किसी के आंख से दिक्कत हो गया था, मतलब सबके अलग अलग बताने का पुलिस विभाग बताया रहा है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु शराब पीने से हुई है। ये अभी संदिग्ध मामला है। इस पर तत्काल आबकारी इंस्पेक्टर और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपलक्ष्य यदि ऐसा पाया जाता है कि इस कारण से मृत्यु हुई है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौत हुई है प्रतापगढ़ में और 4 शवों का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। एक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आबकारी विभाग पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। आपको बता दें जहरीली शराब का यहां पर मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल चल रही है। तो 24 घंटे में सभी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुछ की तबीयत खराब बताई जा रही है और अभी लगातार ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस गांव के अंदर या आसपास के लोगों ने और भी जगह लोगों ने क्या शराब पी थी और उनकी हालत क्या है। तो ये पूरे बड़े स्तर पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ से यह खबर आई है जहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब का मामला मानकर चला जा रहा है और पुलिस की टीमें, आबकारी विभाग की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर गांव में पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका बताई गई है। प्रतापगढ़ का मामला है। प्रतापगढ़ में 5 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के अंदर सभी 5 लोगों ने दम तोड़ा है। तो जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों ने प्रतापगढ़ में दम तोड़ा। इससे पहले भी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई जगहों पर जहरीली शराब के मामले सामने आते रहे हैं। समय समय पर मौतों के आंकड़े भी सामने आते रहे हैं और आबकारी विभाग की टीमें भी एक्टिव होती रही। लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां 24 घंटे में 5 लोगों ने दम तोड़ा। लक्षण जिस तरीके के बताए जा रहे हैं वो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई मौत के लगते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि 5 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से 4 के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक का शव है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अमरोहा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। शराब के पैसे ना देने को लेकर हत्या हुई थी। सेल्समैन और उसके साथी ने मिलकर हत्या की थी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। गजरौला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव की घटना है। तो शराब के पैसे ना लेने के वजह से यह हत्या हुई है। सेल्समैन और उसके साथी ने मिलकर हत्या की थी। तो 36 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है और खुलासा करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए, ये 24 तारीख को सुबह सूचना मिली थी कि थाना गजरौला के गांव मोहम्मदाबाद में एक शराब का ठेका है। उसके पास 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मौके पे सभी अधिकारीगण गए थे। दोनों डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन, एक का रामनिवास और दूसरे का सूफियान के रूप में हुआ था। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करके इतनी चीज़ें तय थी कि कोई झगड़ा या लड़ाई ठेके के पास हुई है जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। उसी क्रम में वादी पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई थी और 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक तो सुल्तान जो ठेके का मालिक है और दूसरा सूरज जो वहाँ काम करता है। उस क्रम में आज 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और घटना का अनावरण हुआ है। अभी जो 2 अरेस्टिंग हुई है उसमें एक का नाम सूरज है और दूसरा प्रेम गोविंद। ये दोनों ठेके पे ही काम करते थे। देखिए, ये 24 तारीख को सुबह सूचना मिली। तो वहीं फिरोजाबाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। लड़की से मिलने गए युवक को परिजनों ने पीटा। मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रसूलपुर क्षेत्र के शांतिनगर का मामला है। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र शांतिनगर के अंदर एक लड़की से मिलने गए युवक की उसके परिजनों ने बुरी तरह धुनाई कर दी। पिटाई से उस युवक के गंभीर घायल होने की खबरें मिली, जिसे देर रात उपचार के लिए जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया। मामले में थाना प्रभारी रसूलपुर के ने परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
यहाँ पे मामला लड़की लड़का को फोन करके बुलाती थी और इस वजह लड़का घर पे बुला के दांत में जाके मिनट काटा, मेरे को पता नहीं पड़ा था। लड़का आपका कौन है? लड़का आपका हमारा भतीजा है। तो किसने बुलाया था? किरण ने। ये कहाँ की रहने वाली? शांति नगर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना ये पड़ता है ये रसूलपुर। ये कितने बजे की घटना है और कब? ये घटना है साहब रात 3 बजे की। आपको जानकारी कैसे हुई फिर? हमको जानकारी जब मार कर गए पुलिस ले आ रही थी तो पुलिस ने फोन खुद किया है। पुलिस ने आपको अवगत कराया? हाँ। मारा किसने? हमारा 5-6 लोग हैं। लड़की के पिता का नाम हरी सिंह है और उसने पहले कह के गया था कि ये लड़का को मार के मानेंगे नहीं किसी। थाना रसूलपुर में प्रेम नगर मोहल्ले में रहने वाले पवन नामक एक युवक की, जो कि अविवाहित हैं, सती नगर मोहल्ले में बुलाकर घर पर और 7 व्यक्तियों जो नामजद किए गए हैं 7 व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सुबह 3 बजे की घटना बताते हुए एक तहरीर प्राप्त हुई है आकाश नामक नवयुवक की, जो कि मृतक के भाई हैं। तो इस तहरीर पे थाना रसूलपुर में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मृतक के शव जो कि मोर्चरी में रखा है उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो 7 नामजद व्यक्ति हैं उसमें से 5 व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और विवेचना प्रारंभ कर दी है और जैसे आगे विवेचना में कुछ आता है आपको अवगत कराएंगे। तो वहीं कन्नौज में हनुमान मंदिर टूटने के बाद तनाव बढ़ गया। आपको बता रहे कि ट्रक की टक्कर से टूटा था मंदिर और तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अहिर गांव के अंदर मंदिर टूटने से तनाव बढ़ गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम सीओ प्रभारी भारी पुलिस बल के तैनात हुए और अधिकारियों ने फिर से मंदिर बनवाने का आश्वासन दिया है। तो ये ट्रक की टक्कर की वजह से मंदिर टूटा, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तिरवा कोतवाली का मामला है। सूचना मिलते ही एसडीएम सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और दोबारा मंदिर बनाने की बात की गई। ट्रक की टक्कर की वजह से ये मंदिर टूटा था। हमारे पिताजी के द्वारा 40-45 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। इसमें पूरे गांव की आस्था थी, तो इसमें हम लोग पूजा अर्चना करते थे। आज ये किसी अज्ञात कारणों से मंदिर ध्वस्त हो गया है, जिसपे मौके पर आला अधिकारी भी आए हैं। हमारी मांग है कि मंदिर पुनः निर्माण कराया जाए। अधिकारियों ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने बनवाने का आश्वासन दिया। हमारे पिताजी के द्वारा ये मंदिर हमारे गांव का बहुत पुराना मंदिर है और आज रात में पता नहीं किस प्रकार किसी ने तोड़वा दिया गया है। किसी प्रकार जब हम लोग मेरे गांव वाले वही लगभग 5 बजे उठे, सारे लोगों ने तो हल्ला किया यार मंदिर कैसे टूट गया। तो सारी भीड़ इकट्ठी हुई तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम जाम लगा दें, हंगामा करते हैं। तो गांव के कुछ भले व्यक्ति हम लोग जो जैसे ने मना कर देने कि ऐसा नहीं कुछ होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि मंदिर टूटा कैसे है और किस प्रकार टूटा, किस चीज से टूटा। मामला यह है कि मंदिर जो है बहुत वर्षों पुराना था। किसका मंदिर था? बजरंगबली नाम से मशहूर मंदिर था। तो लगभग 4 बजे के 50 मिनट पर बहुत तेज से आवाज आई तो हम लोगों ने जानी बाहर देकर निकले तो मंदिर टूटा पड़ा। कैसे टूटा का कोई दिखाई नहीं पड़ा, का एकदम आवाज थी, खाली आवाज में जानकारी भाई तो देखा कुछ न वाहन दिखाना न कुछ आदमी दिखाना। सुबह लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि अहर गांव में सड़क के किनारे मंदिर जो बना हुआ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो तत्काल सीओ साहब से भी वार्ता की गई, इंस्पेक्टर से भी वार्ता की गई और इसके बाद हम भी मौके पर पहुंचे तो काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ इकट्ठा थी। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि लगभग 4:30 और 5 के बीच में कोई तेज़ रफ्तार वाहन से टक्कर हुई है। मंदिर का कोना क्षतिग्रस्त हो और मंदिर के कोने पे वाहन टकरा गया, जिससे उसकी छत नीचे, पूरी छत नीचे आ गई और मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है। छोटी सी उम्र में अपने शरीर में बड़ा दर्द छिपाए बैठी मेरठ की एक बच्ची असहनीय दर्द से जूझ रही है। एक मासूम जिसे दर्द का मतलब भी नहीं मालूम, वो SMA के जटिल दर्द से जूझ रही है। क्या है ये SMA और मेरठ की शेषानी की कहानी क्या है, वो एक रिपोर्ट। गड़बड़ी होने पर अगली पीढ़ी में पहुंचती है। बच्चे में ये डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उसका शरीर उम्र के हर दिन के साथ कमजोर पड़ने लगता है। वो फिर चल नहीं पाता। शरीर की मांसपेशियों पर यानी कि पूरे शरीर पर
उस बच्चे का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इससे शरीर के कई हिस्सों में मूवमेंट नहीं हो पाता। शरीर का लचीलापन एक तरह से खत्म होने लगता है। ईशानी के दादा कुलदीप और दादी ने बताया कि जन्म के 7-8 महीने तक तो ईशानी सामान्य बच्चे की तरह थी, लेकिन उसके बाद उसके पैरों का हिलना डुलना धीरे धीरे बंद होने लगा। अब वो 1.5 साल की है। इस वक्त वो पैर बिल्कुल नहीं हिला पाती। हल्की सी मूवमेंट पैरों के पंजों में जरूर होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं। वहीं अब इस बीमारी का असर ईशानी के हाथों में भी आने लगा है। सीधा हाथ बिल्कुल कम हिल पाता है। ये पहले तो हमें कुछ पता चला नहीं, वो लगभग 8 महीने की, तब से उसको जो है मतलब हमने अभी ये 26 दिसंबर को तो दिखाया था एम्स में। टाइम बहुत मतलब लंबा दे दिया, फिर सर गंगाराम में दिखाया, उन्होंने टेस्ट कराए, तब पता चला कि इसको ये SMA 2 बीमारी है, वो उसका तब पता चला। अब वो डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसका सही तो मायने में क्या इलाज है नहीं यहाँ पे कोई, लेकिन वो जो है इसका बहुत महंगा है इलाज, और वो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है और 6-6.5 करोड़ रुपए उस पर टैक्स है। उसको SMA की बीमारी हुई है, जो एक बहुत दुर्लभ बीमारी है और जिसका कोई इंडिया में इलाज भी नहीं है। अभी कह रहे हैं 2016 में इसका इलाज आया है, लेकिन वो बहुत महंगा है, हम उसको नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि 16 करोड़ का इंजेक्शन बता रहे हैं और 6 करोड़ प्लस टैक्स है, तो 22 करोड़ रुपया हो गया, तो जो हमारी पहुंच से बाहर है। तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कराया कि भाई लोग हमारी मदद करें, इस बच्ची के लिए आगे आएँ। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई दलित बीजेपी नेता की बेटियां, मामले में एक युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगा है। घर से स्कूल के लिए निकली थी बीजेपी नेता की बेटी और युवक के खिलाफ SC/ST धाराओं में दर्ज किया गया है केस। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तो हरदोई से यह खबर है, मामले में एक युवक पर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। SC/ST एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। घर से स्कूल के लिए निकली थी बीजेपी नेता की बेटी और उसके बाद अभी तक नहीं लौटी है। युवक के खिलाफ SC/ST धाराओं में केस दर्ज किया गया। थाना मल्लावा क्षेत्र में कल एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को उसके मोहल्ले के ही एक लड़के द्वारा बहला फुसला कर ले गया है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और टीम का गठन किया गया है। शीघ्र ही अपराधिता की सकुशल बरामदगी की जाएगी और जो भी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।